हेलमेट वगैरह मारे हैं, ये कंधों पे हेलमेट मारे उन्होंने। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी इस बात की कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं रोंग साइड। पब्लिक काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सेवा ही कर रहा है और उसी को मारा जा रहा है। मतलब कोई रीजन नहीं है, सिर्फ वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, उसको मारा रॉन्ग साइड आने से रोका है। क्योंकि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड आने की वजह से, सारा जाम लगा हुआ था, तो एक लेडीज की डेथ हुई है। हमने वो पोस्टर भी बनाया कि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड मत आओ। हमने तो कोई गलत नहीं किया ना, बस अभी भी एंट्री में चल रही है। आप खड़े हुए हो, देखो वहाँ पर जाते हैं, अभी भी सारे के सारे अभी ये जो कल आज सुबह जो वारदात हुई है, जो आप यहाँ पर जो रोक रहे थे एक साइड मतलब रॉन्ग साइड से आने के लिए, तो वह क्या वारदात हुई जरा बताएंगे? सर मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में कल मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे यहीं पे चंद्रगढ़ की ही महिला थी जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको एम्बुलेंस पे लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, जाम की वजह से उन लेडीज़ की डेथ हो गई कल। वही वीडियो देख के मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, क्योंकि मेरी वाइफ खुद प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को लगा कि आज इनके साथ हुआ, कल को मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। उसी चीज़ को देखते हुए सुबह एक मैसेज डला था कि हमने सबने इकट्ठा करना है और इस वीडियो अपना जो भी जाम लगता है इससे कोशिश करनी है, लोगों को मना करना है कि जो रॉन्ग साइड होते हैं उनको हटाने के लिए। तो उसी वजह से हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, जो किया लोगों को जो रॉन्ग साइड आ रहे थे इस तरह से उनको मना कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक सज्जन बाइक से आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की कि भैया यहाँ से रॉन्ग साइड है, आप वापस यूटर्न ले लो। उनसे पहले भी कई आए थे, वो वापस चले गए थे, जिनको मैं बोल रहा था। तो उन्होंने उसी टाइम इमीडिएट मेरे यहाँ पे हेलमेट वगैरह मारे हैं, ये कंधों पे हेलमेट मारे उन्होंने। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी इस बात की कि मैं गलती कर रही हूँ, मैं रॉन्ग साइड पर दिखाया। मैंने जब उनको हेलमेट हल्का उनका मुंह पर करने के दिखाने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने मेरे को धक्का दिया। जब धक्का दिया तो उसके बाद मैंने उनको धक्का उन्होंने मेरे को दिया, तो मैंने भी अपनी सेफ्टी के लिए मैंने उनको धक्का दिया और माफ़ी मांगी है। जो और 2-4 भाई साहब मेरे साथ खड़े थे कि मेरे बाल खोल दिए, तो उन्होंने पगड़ी वगैरह सारी उतार दी मेरी, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि पगड़ी उतार दी आपकी, इसलिए माफ़ी मांगी उन्होंने। उसके बाद वो माफ़ी मांग के 2 मिनट खड़े रहे हैं, मुझे नहीं पता लगा किसको इन्होंने फ़ोन किया किसको नहीं। उसके 5-10 मिनट बाद ही 20-25 जने रोड लेकर आए हैं, मेरे साथ मारपीट की, और उन्हीं से 2 जनों ने मेरे को खाली बचाने की कोशिश की। जो इतने जाम में लोग खड़े थे उन्होंने कोई मेरी हेल्प नहीं की, सब तमाशा देख रहे थे। बस 2 भाई जो आए थे उन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश की है, उसके नहीं तो वो आए इसी तरीके से जैसे कि मैं उनको पहले से जानता हूँ या वो है, और इसी वजह से वो मेरे को मार रहे हैं। और मारने ऐसे आए थे जैसे मेरे को जानते हैं, चौकी में कोई नहीं था, यहाँ से वहाँ से मारते हुए मेरे को यहाँ तक लाए हैं, इस चौकी के सामने से मारते हुए गली के अंदर तक लेके गए हैं। इस गली के अंदर इस घर के नीचे तक मेरे को उन्होंने मारा, मेरा फ़ोन तक तोड़ दिया उन्होंने, जो उनको पता है इसके अंदर वीडियो है। उन्होंने मेरा फ़ोन इसीलिए तोड़ा, उन्होंने ये फ़ोन तोड़ दिया क्योंकि इसको पता था उनका डेटा निकल आएगा तो हम बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। बस ये हुआ है मेरे साथ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अंदर आए, बाजी वगैरह को फ़ोन किया, वो सब आए, तब जाके मेरा खाने वगैरह लेके गए हैं, एमएनसी वगैरह हुई मेरी। उसके बाद से अभी तक बस आपके सामने ही है जो खड़े हैं। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर एक सीधे तौर पर मानवता को ठेस पहुंचाई जा रही है। एक व्यक्ति जो एक महिला जो कि एम्बुलेंस में जिसका यहाँ दम टूट जाता है, उसके दौरान यहाँ से एक व्यक्ति खड़े हुए ताकि आने वाले समय में और किसी के साथ ऐसा ना होने पाए। उसके बावजूद इस व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से पीटा गया है। काफी 15-16 लोगों ने एकत्रित होकर के रोडों से इस व्यक्ति को सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ये सिर्फ इसी विरोध में है कि यहाँ पर जाम ना लगने पाए। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से कई बार देख चुके हैं, हमने कई बार इसकी वीडियो डाली है कि यहाँ पर जो जाम लगता है, और यहाँ पर नो एंट्री के टाइम में भी बड़े बड़े वाहन जैसे कि टाटा 460, टाटा एस, ट्रैक्टर आदि जैसे तमाम वाहन यहाँ से इनका आवागमन बना रहता है। ये हम ऑलरेडी चला चुके हैं, परंतु यहाँ पर अभी तक किसी का भी कोई रोक नहीं है। प्रशासन ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली है, ना ही प्रशासन उठकर आया है। यहाँ पर एक महिला की जान तक चली गई है, लेकिन तब अभी भी यहाँ का प्रशासन तमाम सोया हुआ है। अभी तक प्रशासन की कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। यहाँ पर इतने लोग आकर एकत्रित हुए हैं, इसी संदर्भ में एकत्रित हुए कि इस समस्या का, इस जो जाम लगता है, इस समस्या का एक बड़ा समाधान हो सके। वो कह रहे हैं कि फिर आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसी पे मुकदमा मनीराम भाई साहब, ये तो टाइम भी आउट हो गया। आप सुबह टाइम आप 9 देख रहे हो, कब से 9 बज गए।
अगर आप एक नॉर्मल कंप्लेंट ही लॉन्च कर पा रहे हैं, बंदे भी चल रहे तो हैं, हम आपसे क्या ट्रस्ट करें? हम आपसे क्या ट्रस्ट करें? यहाँ दूर के नहीं है और आपको इसी बॉर्डर एरिया में मिल रहे हैं आप हेल्पलेस हो, आप ऐसे हाथ खड़े करें, वैसे मैं जा रहा हूँ, नहीं वो निकाल दिए, निकल गए। नहीं उसका खून तोड़ेगा बच्चे का, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके हालात क्या करें, उससे देखोगे एक कंप्लेंट खड़ा है कि भैया कल यहाँ पे औरत की डेथ हो गई, जाओगे भाई साहब नंबर रॉन्ग साइड, पुलिस चौकी के सामने हरकत हो रही है। भाई साहब कैमरे आपके लगे हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपके पास है भाई साहब अभी तक हमसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं आपके पास पकड़ी की बात करें आप ऐसे टोपी वाला भाई साहब टोपी वाला बोती ला हुने एक टोपी वाला नहीं कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके से। बंदे सवेरे से लगे, बंदे कहाँ हैं? सारे बंदे फरार हो चुके हैं। कब बंदे आएंगे? आपको लगता है बंदे मिलेंगे? ये ले जाता हूँ, वो तो पुलिस का लोड है, तो पुलिस का ढीला कहाँ से हो गया भाई साहब? अभी यही चीज अगर किसी पुलिस के साथ होता है, कुछ होता है, ये जो भाई साहब ये जो 12 घंटे हमने खराब किए ना इन्होंने, आईओ ने, रविंदर ने जो आई 12 घंटे खराब कर दिया, अगर ये उस टाइम मौका मार देते पहले आपको लगता है इतना मौका इकट्ठा होता? आप कॉमन सेंस है, आपको यूनिफॉर्म में इतना टाइम हो गया है, आप इसी को समझते हो कि माहौल को कैसे संभाला जाता है। एमएलसी जैसे बनी है, एमएलसी भी आई है, स्टेटमेंट भी होंगे। हिंदुस्तान की ना सबसे त्रासदी यही है, सबसे त्रासदी यही है कि हम ना कागजी उलझनों में ज्यादा घुसे हुए हैं। हमें ना हार्ड कॉपी में चाहिए, यकीन करते हैं बंदा मर जाए, कल वो लेडी इसलिए मरी है 1 किलोमीटर मेरी भाई सुनिए, हमारी माता ने आपके साथ नहीं हुआ है ना, कल 2 घंटे लगे शाम को संस्कार करना से 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे में गए थे संस्कार करने के लिए। ये पता है सुबह से बंदे लगे उन्होंने कुछ खाया नहीं आपको ये चीज पता सुबह से जीवन साथ है ना, नहीं आपको ये पता और हमने रिकॉर्डिंग किया है, यहाँ पे आपकी पेटीज आ रही हैं, पेस्ट्रीज आ रही हैं, सब्जी आ रही है, मतलब आपको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 150 बंदा इकट्ठा है, किसी की मजबूरी है। भाई साहब मैंने ये देखो ये आपका टाइम है, टीम को ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜੇ ਰਹੀ ਹੈ अरे नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बुजुर्ग आज का युवा यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि एक महिला वो जो किसी की माँ थी आज उसकी मृत्यु हो चुकी है सिर्फ इस जाम के चलते। ये जो जाम है बड़े बड़े वाहनों के कारण लगता है, जिन वाहनों से मोटी मोटी वसूली करके पुलिस की अपनी जेबें भर रही है और किसी भी और चंदर विहार का प्रशासन संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इस टाइम सोया पड़ा है। अभी तक यहाँ पर कोई मौजूदगी नहीं है कि इस जाम को हटाया जा सके, पुलिस प्रशासन अभी तक कोई मौजूद नहीं है। जब जिस महिला की मृत्यु हुई जो एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत भारी जाम था जिस कारण एम्बुलेंस नहीं निकल पाई और उसकी मृत्यु हो गई। आज इसी चीज के लिए एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ जिसने कि रोकना चाहा गलत तरीके से आवागमन करने वाले व्यक्तियों को, परंतु वहां पर एक लड़ाई का माहौल बना और 25 व्यक्तियों को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी गई, उसको मारा पीटा गया और कहा जा रहा है वो एक सरदार था जिसकी की पगड़ी भी उतार दी गई। यहाँ पर मौजूद स्थानीय निवासियों से हम बातचीत करेंगे किस वारदात को किस तरीके से अंजाम मिला है और आज यहाँ पर ये एकत्रित हुए हैं सारे के सारे किस वजह से यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं एकत्रित हुए। आइए हम बातचीत करते हैं स्थानीय लोगों से। हाँ जी, फैमिली के साथ आकर एकत्रित हुए हैं, किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पे? सर जी ये रोज का जाम है, रोज की लड़ाई है, कोई सुनता नहीं, कोई प्रशासन नहीं सुनता। अभी इधर पुलिस वाले सारे बैठे हुए हैं, अपना काम खा पी रहे हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है। एक बंदे ने कोशिश करी थी जाम खुलवाने की, उसको पीट दिया, बस और क्या हो रहा है। 10 बजे से वो लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे, जो जाम खुलवाया रॉन्ग साइड से जो आया 10 बजे की लड़ाई हुई है, अभी 8 बज गए हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं, कोई समाधान नहीं मिला। ये डेली का काम है। कल भी यहाँ पे एक लेडीज एम्बुलेंस में जा रही थी, हॉस्पिटल जाना था, लेकिन जाम के कारण उनकी बीच नहीं रह सके। ये डेली का काम है यहाँ पे, यहीं के स्थानीय लोगों ने ये सारा मिलकर ये काम किया था। अब कोई पब्लिक ही यहीं की पब्लिक है जो ये जाम खुलवाते हैं डेली, हमारा काम नहीं है जाम खुलवाने का, लेकिन हम फिर भी आके खुलवा लेते हैं क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे घर के जो जाते हैं आते हैं, स्कूल से बच्चा आधे घंटे का 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है,
2-2 घंटे लग जाते हैं इस जाम के कारण। यहाँ पे नो एंट्री की गाड़ियाँ, ट्रॉले, ट्रक सब यहीं आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ जो मारपीटाई सुबह की गई थी, उसके लिए सुबह एफआईआर करने के लिए आप लोग गए यहाँ से? बिल्कुल गए हैं सर, यहीं पे ही हैं। तो क्या कहा था? एमएलसी भी करवा दी, सब कुछ करा दिया थाने वाले ने। अभी किसी ने अभी तक कोई आया नहीं है, सुनवाई कोई भी नहीं है सुबह। अब हम कहाँ जाएं बताओ? सुबह से एमएलसी वगैरह सब कुछ रिपोर्ट सब कुछ पड़ी है। वो कह रहे हैं अभी पेश करेंगे, एफआईआर करवा दो। अब करवा रहे हैं पर एफआईआर अब हो रही है जाके। मतलब सुबह से सुबह उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और एफआईआर अब हो रही है। अब हो रही है। उस बीच में कोई भी एफआईआर मतलब कोई ऐसी पुलिस का सर आएगी कहाँ से पुलिस? जाम ही इतनी देर लग जाता है, सारी जगह से जाम होता है। डेली का यही काम है। कोई ऐसा इसमें कोई रास्ता नहीं है ऐसा जहाँ पे जाम ना लगा हो। यहाँ की पब्लिक को चंद्र विहार आने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं यहाँ पे। ये डेली का काम है यहाँ। आप जरा बताएंगे जिस तरीके से ये यहाँ से जो बड़े बड़े वाहन है जैसे कि टाटा 460, टाटा एस, ट्रैक्टर, ये जो निकल रहे हैं, इस बीच में जब ये निकलते हैं किसी का चालान काटते हुए आपने पुलिस को देखा है? हमने आज तक किसी को भी नहीं देखा भाई साहब यहाँ से किसी का भी चालान काटते हुए। सिर्फ ये जो लोग हैं 10 तारीख तक यहाँ पर आते हैं, अपनी एंट्रियाँ इकट्ठी करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ कोई भी नहीं नजर आता। उसके बाद ये अपना कोई निकल जाते हैं सारे। यहाँ जितना ट्रैफिक लगा होता है सारा ट्रैफिक लगा ही रहता है यहाँ पे। मैंने कई बार यहाँ से देखा निकलते हुए काफी ओवरलोडेड गाड़ियाँ जाती हैं, ओवरलोडेड ट्रैक्टर जाते हैं, उनका अभी तक आपने कोई भी चालान करता हुआ नहीं देखा? कोई चालान नहीं करता हुआ देखा और उनके ऊपर कोई नंबर प्लेट भी नहीं होती। अगर कोई वारदात करके एक्सीडेंट करके यहाँ से चला भी जाता है तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता। नंबर प्लेट ही नहीं होती गाड़ी नंबर प्लेट ही नहीं है काफी किसी गाड़ी है। नहीं, जिस टाइम पे वो एम्बुलेंस फंसी थी, उस महिला की मृत्यु हो गई, उस बीच में कोई ऐसी कार्रवाई करी गई जिससे कि उस महिला को ये तो प्रशासन की गलती है ना। प्रशासन की गलती के कारण उस महिला की डेथ हुई है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आप क्या समझते हैं? अगर आपको पता है कि कल यहाँ पर किसी की डेथ हुई है जाम के कारण, यहाँ पर आज खड़े होने चाहिए था ना किसी को, पर कोई भी नहीं खड़ा। आपके सामने ही है। हम सुबह से बैनर लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये आप रॉन्ग साइड मत आइए। बैनर दिखाएं आपको, बैनर दिखाओ। दिखाया बैनर। नहीं, आप लोगों को एकत्रित होकर के जो है थाने का घेराव करना चाहिए था, वो चीज आपने की। ये चौकी है। पुलिस वाले ने अपनी गड्डी कटवा के एम्बुलेंस नहीं कटवाई, पुलिस वाले ने अपनी गड्डी कटवा दी कल ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਟ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पुलिस वाले ने पहले अपनी गाड़ी निकलवाई, एम्बुलेंस गाड़ी जाती है हट ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਟਵਾਈ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। इसी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसी वजह ना डेथ हुई है उसकी। तो कुल मिला के बात ये थी कि जो रॉन्ग साइड आते हैं जाम लग चुका है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर ना रॉन्ग साइड आते ना जाम लगता और ना एम्बुलेंस फंसती और ना उसकी मृत्यु होती। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस महिला को तो मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि प्रशासन की गलती है। सर बिल्कुल मिलना मिलना चाहिए सर, बिल्कुल तो यही कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, पर प्रशासन जो दे तो तब। आपको ये क्या था कि ये महिला जो थी ये चंद्र विहार की ही थी? हाँ जी चंद्र विहार की थी। मैं उनका दिखा सकता हूँ। आज वो इसमें शमशान घाट में उनका वो भी लगवाया था। आपको एक मिनट दिखा सकता हूँ, मैं डाला था वो भी आया हुआ है। ये देखो जी, ये देखो ये महिला थी और आप टाइम और इसमें सब कुछ देख सकते हो। देख पा रहे हैं श्रीमती जो कि अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, श्रीमती अनुराधा जी। ये एम्बुलेंस में जा रही थी जिसके कारण एम्बुलेंस यहाँ से जो है जाम के कारण नहीं निकल पाई और इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है डॉक्टर ने भी कहा गया था कि अगर थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद बच सकते थे। डॉक्टर ने ये कहा गया था कि थोड़ी देर पहले ले आता तो शायद बच सकते थे। उनके घर के बंदों से पूछा लेके कहाँ से आते हैं, यहाँ जाम ही इतना लगा हुआ है तो निकलने का पुलिस वाले अपनी बस निकलवा रहे हैं, पर एम्बुलेंस को। और ये सर पहले ऐसा नहीं है, आपको पता होगा आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है। 1.5-2 महीने पहले भी है, 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले भी सेम हादसा ऐसा हुआ था, एम्बुलेंस जाम में फंसी रही और सेम सिचुएशन में वो बंदा भी। ये हाथ बिल्कुल यही बात पहले 2 महीने पहले हो चुका है और यही हुआ है घंटा। ये 2 महीने बाद आज दोबारा हो रहा है और हम चाहते हैं इन फ्यूचर में ये दोबारा ना हो। इसके लिए हम प्रशासन से करते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए और इसी के लिए हमने अपनी एक यूनियन बनाई थी और हमारा यूनियन का कोई नहीं बैठा होता। ट्रैफिक वाले भी दूसरी साइड खड़े होते हैं, क्योंकि हम अगर 10 बंदे लग जाएंगे हमारी बहुत लेट सुनवाई होगी, लेकिन अगर बाकी प्रशासन का एक बंदा खड़ा होगा तो उसकी सबसे पहले चलेगी। हम कहते हैं प्रशासन से एक ट्रैफिक वाला यही पुलिस वाला भी खड़ा होगा, सुबह शाम के अलग लगे। मेन है 2 पीक आवर्स, स्कूल के बच्चे वैनों में ही सो जाते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है वैनों में सो जाते हैं। प्रशासन का हाल मैं बताता हूँ आपको। ट्रैफिक पुलिस वाले जब यहाँ जरूरत है, अभी यहाँ कोई नहीं नजर आएगा, पर 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद मॉर्निंग के बाद इस दीवार के पीछे छुप के खड़े होते हैं और सिर्फ 2 व्हीलर वालों को पकड़ते हैं। अच्छा, उनके चालान करने के लिए। ये हरकत है उन लोगों की।
और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी यहाँ पे सैफी हॉस्पिटल खुला है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसकी ओपनिंग के लिए नितिन गडकरी जी और हमारी सीएम, क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता जी, वो खुद आई थी ओपनिंग कराने के लिए इसी रास्ते से। और उनको दिखा नहीं कि इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ रहती है, उसके लिए ये रास्ता इनफ है आने जाने के लिए। सुबह स्कूल का टाइम भी है, ऑफिस का टाइम भी है। आप खुद देखिए, अभी ये ऑफिस से आने का टाइम है और यहाँ क्या हाल है। पहली बार स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, बच्चों को घर लेके आए हैं वापसी। ये बच्चा है, इसको मैं यहाँ से 20 किलोमीटर चला जाऊंगा आधे घंटे में। यहीं से स्कूल निकलते हो रोज? जाम ऐसे ही रहता है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हो? कितनी बार हुआ ऐसा कि स्कूल के लिए आप लेट हुए हो? आप मुझे ये बताओ सर, इतने बड़े हमारे अधिकारी नितिन गडकरी जी और रेखा गुप्ता जी, वो आए यहाँ पे ओपनिंग कराने के लिए अपनी वीआईपी गाड़ियों में बैठ के, उनको दिखा नहीं यहाँ पे जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। अब हो गई ना मौत। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी मैं पहले कहीं और रहता था, अभी मेरी यहाँ पे नई नई शिफ्टिंग हुई है इस एरिया के अंदर, और मैंने ये चीज देखी, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज। अभी ये यहाँ पे थड़ी है दोनों तरफ, ये थड़ी थी यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची, उसकी वजह से रास्ता जो है और छोटा हो जाता था, और छोटा हो जाता था। तो इनकी जो इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे मैंने कई बार बोला कि आप लोग इतना कुछ करते हो, इधर हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए आप लोग आए हुए थे, ये काम नहीं करवा सकते? इन दोनों थड़ियों का क्या मतलब बनता है? तो उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये थड़ियाँ तोड़वाई गई हैं। ये मेरी आँख की देखी हुई है। आप बताइए। देख रहे हैं स्थानीय लोगों का आक्रोश जो बढ़कर आ रहा है। यहाँ पर मौजूद सभी जितने भी लोग हैं, इनका कहना यही है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए और जल्द से जल्द समाधान होने पाए। जितने सुबह यहाँ से जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में बच्चे लेट हो जाते हैं, उनका गेट बंद हो जाता है, यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है, उसके अंदर एम्बुलेंस से मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। लोग अपने ड्यूटी से तो निकलकर जल्दी आ जाते हैं, लेकिन घर तक पहुंचने में यही 2 घंटे का समय लग जाता है। इस क्षेत्र में यहाँ से निकलने में, उस नाले से इस नाले को पार करने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लोगों का बीत जाता है। और यहाँ पर ऐसा जाम लग जाता है, कई बार कहा जा रहा है 2 महीने के अंदर 2 मौत हो चुकी है एम्बुलेंस के अंदर ही, परंतु मरीज अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। आज देखा कि आपने भी थोड़ी देर पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, आज जिस महिला की मृत्यु हुई है, आज उसको जो है उसका फ्यूरल किया गया है। आपने देखा, अब तमाम लोगों की यहाँ से गवाही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जनता कितने पूरी तरीके से परेशान है, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति खड़ा हुआ इस सैलाब को करने के लिए, परंतु उसको भी पीट पाट के साइड कर दिया गया और उसकी अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम प्रशासन लेन देन में बिजी है, कोई भी अपना कार्य को पूरे तरीके से करने के लिए अभी तक आगे नहीं आया है। यदि यहाँ पर प्रशासन जागा हुआ होता तो शायद वो महिला हमारे बीच में जीवित होती। यदि यहाँ पर प्रशासन जागा हुआ होता, ये समस्या देखने को नहीं मिलती। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ। नो एंट्री का टाइम है, इस टाइम में भी तुम निकल रहे हो? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जैसे कि कह रहे हैं यहाँ पर जाम लगा है। आप देख पा रहे हैं ये तमाम जाम जो है, ये जाम लगता है इन टाटा एस बड़ी जो गाड़ियां हैं, टाटा एस, टाटा 407, इनकी वजह से यहाँ पर जाम लगता है। नो एंट्री के अंदर ये दबादम निकलते हैं। ये देखिए, ये टाटा एस यहाँ से जा रही है, ये जो है ये तमाम यहाँ से जल्दी इनको मैंने रोका, वो बोल रहा गल्ले मारूंगा तेरे को मैं, इस बंदे को। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रोका जा रहा है और लोग यहाँ पर अतिक्रमण करने पे लगे हुए हैं। कहा जा रहा है इस व्यक्ति को रोका गया और इसने यहाँ पर आकर के मारपीट करनी शुरू कर दी। आप देख पा रहे हैं ये तमाम जो हालात बने हुए हैं, ये है सरकार की गैर जिम्मेदारियां। सरकार गैर जिम्मेदार हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। ये तमाम जाम लगता है यहाँ पर, ये रोजाना का लोगों का यहाँ पर जो है निकलना बढ़ना, यहाँ से आवागमन हमेशा रुका रहता है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर बहुत बड़ी धड़ल्लेबाजी से, पुलिस की मर्जी से, पुलिस की घूसखोरी के कारण बड़े वाहनों का आवागमन यहाँ से चालू है। कहा जा रहा है लोगों के अनुसार
जितने भी यहाँ से बड़े वाहन निकल रहे हैं वो तमाम बड़े वाहन यहाँ पर घूसखोरी के कारण यहाँ से निकाले और बढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी यहाँ से आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े टाटा 407 ट्रैक्टर और टाटा एस, ये जितने भी बड़े वाहन है नो एंट्री के अंदर निकलने का कारण तो बताया जा रहा है पुलिस है। पुलिस यहाँ से पैसों की एक मोटी उगाही कर रही है। पुलिस यहाँ से लोगों से, इन टाटा एस के ड्राइवरों से, इन कंपनी से मोटी उगाही कर करके यहाँ से इनका आवागमन चालू करा रखा है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस के अंदर एक महिला की अकस्मात ही मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये जाम जो यहाँ लगा हुआ है यही जाम उस टाइम मौजूद था जब यहाँ से एक एम्बुलेंस निकल रही थी और उस एम्बुलेंस के अंदर एक महिला मौजूद थी। उस महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है यही कारण रहा है। और उसके बाद एक व्यक्ति यहाँ पर आया, देखो ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये जितने भी वाहन है ये टाटा है, जबकि नो एंट्री का टाइम चल रहा है। ये इनका आवागमन अभी तक चालू है, अभी तक कोई रुकने को यहाँ पे राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पैसा, मोटा पैसा पुलिस इनसे भुगत रही है, पुलिस इनसे घूस खा रही है, पुलिस इनसे मोटी वसूली कर रही है। इसी कारण यहाँ पर मौजूद नहीं होती है, कभी भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं आता। ऐसे समय पे कभी प्रशासन नहीं आता जब समय होता है लोगों का ड्यूटी जाने का, लोगों का ड्यूटी से आने का, बच्चों का स्कूल जाने का, बच्चों का स्कूल से आने का जब समय होता है यहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं होता है। जब नो एंट्री का समय होता है तब यहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं होता है। यदि कई बार अगर प्रशासन को यहाँ देखा भी जाता है तो प्रशासन यहाँ पर खड़ा होकर के इन बड़े बड़े वाहनों का आवागमन स्वयं कराता है। जैसे कि हम अपनी कई वीडियो के अंदर आपको दिखा चुके हैं, यहाँ पर 5 बजे के बाद ही ज्यादातर बड़े वाहनों का आवागमन चालू रहा है। अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आज यहाँ पर इसी चीज के लिए, इसी